योगी अब हरियाणा जम्मू कश्मीर के बाद यूपी उपचुनाव में मचाएंगे तांडव। तय हो गए 10 प्रत्याशियों के नाम। इधर हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने रचा इतिहास, उधर योगी ने उपचुनाव को लेकर घर पर बुलाई टीम 30 की स्पेशल मीटिंग। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद फुल फॉर्म में वापस आ गए योगी। अब उपचुनाव में राहुल अखिलेश की कर देंगे हालत खराब। जी, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं बीजेपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप कर इंडिया गठबंधन से अपना बदला लेना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में हुई बैठक में हर विधानसभा पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। दरअसल करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर लखनऊ के 5 कालिदास स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सोमवार को बुलाई गई थी। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक में उपचुनाव के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि अब इन नामों को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। बीजेपी नेतृत्व इन नामों में से किसी एक के नाम पर मुहर लगाएगा। बताया जा रहा है कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन जिलों के बीजेपी जिला नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को 10-10 नामों की सूची भेजी थी। इनमें से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हर विधानसभा सीट पर 3-3 नाम तय कर लिए गए हैं। ये सभी नाम अब केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है। इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा आरएलडी करेगी। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आपको बता दें, 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। वहीं सीसामऊ से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी सीट खाली हो गई। इस पर अब उपचुनाव होने हैं। बाकी बची 9 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। इसमें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही 3 सीटों पर बीजेपी के विधायक थे, जिसमें खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट शामिल थी। इसी तरह मझवा सीट निषाद पार्टी के खाते में थी, तो वहीं मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल 2022 विधानसभा चुनाव में जीती थी। ऐसे में हरियाणा में शानदार जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम 10 की 10 सीटों पर लहराने की तैयारी है। वैसे भी चाहे जम्मू हो या फिर हरियाणा, जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत 90% से भी ज्यादा रहा है। यानी 90% से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपनी लोकप्रियता का पैमाना एक बार फिर से बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और अब ये लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश में तहलका मचाने जा रहा है और 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहराने जा रहा है।